हेलो लर्नर्स, अभी हम लोग करेंगे क्लास 6 की साइंस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर से लेके उसका फैब्रिक कैसे बनता है। फाइबर मतलब एक छोटी सी जैसे उसकी इनिशियल स्टेज है, धागे की इनिशियल स्टेज है, दिस इज़ फाइबर। और फैब्रिक इज़ कपड़ा। जब हम लोग किसी भी धागे को लेके, इफ़ सी यू हैव टेकन ए थ्रेड, इस धागे को लेके व्हेन वी स्टार्ट रबिंग इट, जब हम इसको रब करते रहेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसके अलग अलग हमें स्ट्रैंड्स नज़र आएंगे। मतलब एक धागे के अंदर बहुत सारे स्ट्रैंड्स नज़र आएंगे। दिस स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड फैब्रिक, ये फाइबर। दिस इज़ नोन एज फाइबर, ये फाइबर है। जैसे हम लोग एक लकड़ी लें, है ना, लकड़ी को लेने के बाद लकड़ी को जैसे हम लोग धीरे धीरे छीलते चले जाएंगे तो इसके अंदर से पतले पतले ऐसे फाइबर नज़र आएंगे, धागे जैसे नज़र आएंगे। ये क्या है? फाइबर है। ऐसे ही जब हम लोग जूट का पेड़ का जब तना लेंगे, इसको कुछ दिन भिगो के रख देंगे तो इसके अंदर से बहुत सारे फाइबर्स निकलेंगे। इन फाइबर्स को निकाल के इनका थ्रेड बनता है और थ्रेड से हम क्या बनाते हैं? कपड़ा बनता है। उसके बाद फिर इसमें डाई होता है, बहुत सारे कलर्स डाले जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, देन फाइनली ये मार्केट में आता है और इसकी ड्रेसेस बनती हैं। जब हम दिस इज़ द फाइबर टू फैब्रिक। अब हम जब फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर बहुत सारे तरह का होता है। जैसे हम बात करें कॉटन, रेयॉन, नायलॉन, जूट, या फिर हम लोग बात करें इसकी बैम्बू का कपड़ा भी आता है आजकल, और केले के पत्ते से भी, केले का जो फाइबर होता है उससे भी कपड़ा बनता है। और जब हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें भेड़ के बाल, गोट के बाल, बकरी के बाल, या फिर याक के बाल, ऊंट के बाल, इनसे भी बहुत सारा कपड़ा बनता है। अभी जब हम इसको देखेंगे तो इनिशियली वी हैव अ फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज़, इसको हम लोग देख लेंगे और डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं इस पिक्चर पे। इस पिक्चर में क्या है, ये एक फ़ोटो बनी है। जब आप पुरानी मूवीज़ देखेंगे या फिर किसी म्यूज़ियम में घूमने जाएंगे देन यू विल फाइंड कि जो पुराने वॉरियर्स थे उनके कपड़े कैसे थे। ये मेटल के बने होते थे, स्टेनलेस स्टील के हैं या फिर आयरन के हैं। तो ये कपड़े कैसे होते थे? मेजरली देवर ऑफ स्टेनलेस स्टील, ताकि उसमें जंग ना लगे। और ये कैसे होते थे कि इनके ऊपर अगर तलवार लगे, कुछ भी लगे तो शरीर को चोट नहीं पहुंचती थी। दे टेंड टू बी सेफ गार्ड, दे टेंड टू सेफ गार्ड द बॉडी। जो भी शरीर है वॉरियर का, जो भी योद्धा है, उसके शरीर को ये उसका बचाव करते थे। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। हम लोगों ने वही बात की थी, एक धागा लिया, उसको जब रगड़ेंगे बहुत देर तक, उसको जब स्ट्रेच करेंगे तो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनेंगे। इस स्ट्रैंड को फाइबर कहते हैं। कुछ फाइबर कैसे होते हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क या वूल, है ना। ये प्लांट और एनिमल से, वूल मिलती है एनिमल से, और जूट और कॉटन मिलता है प्लांट से, और सिल्क एनिमल बनाते हैं, है ना, इंसेक्ट्स हैं ये। दीज आर कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म बनाते हैं सिल्क, तो ये भी क्या हो गया? एक एनिमल प्रोडक्ट। तो ये दोनों एनिमल प्रोडक्ट हुए। जूट और कॉटन क्या है? ये प्लांट प्रोडक्ट हुए। इनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। ये नेचर में ऐसे अवेलेबल हैं, इसलिए नेचुरल हैं। कुछ फाइबर को हम लोग सिंथेटिकली डेवलप करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करके डेवलप करते हैं, उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल नहीं है, जिसको इंसान ने बनाया है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। वूल और सिल्क क्या है? एनिमल प्रोडक्ट हैं। वूल को कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से पाया जाता है वूल? ये शीप या गोट के बाल से, या फिर हेयर ऑफ रैबिट, याक, कैमल। रैबिट इज खरगोश, याक या फिर ऊँट के बाल का भी इस्तेमाल होता है। सिल्क फाइबर कुकून से निकलता है, सिल्क वॉर्म के कुकून से, उसके घर से बोल सकते हो। बेसिकली उसका घर उसी से बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट या एनिमल से नहीं बनती, उनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। जब हम कॉटन की बात करते हैं, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन कहाँ उगाया जाता है? जहाँ काली मिट्टी होती है और थोड़ा सा गर्म प्रदेश, थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर होता है, वार्म टेम्परेचर होता है वहाँ का, जहाँ गर्मी ज़्यादा समय तक होती है, तो वहाँ कॉटन उगाई जाती है।
फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। ये कॉटन प्लांट है और इसमें ये उसका फ्रूट है। जब ये पक जाता है, जब ये कॉटन फॉर्मेट में आ जाता है तो ये इसकी बॉल हैं, ये फट जाती हैं। ये इनिशियली देवर लाइक दिस, बर्ड शेप में होती हैं, लेटर ऑन ये फट के ये दे लुक लाइक अ बलून, सॉरी लाइक अ फ्लावर। तो इसके अंदर इसके बीज होते हैं, कॉटन सीड्स होती हैं इसकी। इसको अलग किया जाता है बाय गिनिंग ऑफ द कॉटन, इसी गिनिंग करके इसकी सीड्स को अलग कर दिया जाता है। फ्रॉम दीज वॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स, इसको हाथ से निकाला जाता है। फाइबर इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, ये कंघी जैसा है ये, इसलिए इसको कॉम्बिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, ये कंघी के जैसा है, जब इसको में ऐसे बार बार फंसाएंगे तो इसकी सीड्स अलग हो जाएंगे और कॉटन अलग रह जाएगा। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, पहले ये हाथ से की जाती थी, आजकल मशीन आ गई है इसकी जिससे भी गिनिंग होती है। मशीन से काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। जब हम जूट की बात करते हैं, ये जूट का प्लांट है, इसकी जो जिससे हम जूट निकालते हैं उसकी थोड़ी सी मोटी स्टेम होती है और उसको हम लोग कुछ दिन तक भिगा के रखते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट की जो स्टेम है यहाँ से निकलता है वो। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में इसको काटा जाता है। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ज़्यादा उगाई जाती है। ये हार्वेस्ट इसको किया जाता है एट इज़ फ्लावरिंग स्टेज, मतलब इसको जब काटते हैं जब इसमें फूल आ जाते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट वॉज इमर्स्ड इन वाटर, ये जो प्लांट है इसकी जो स्टेम है इसकी जो ये तना है इसका, इसको पानी में डुबो दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद क्या होगा, जो स्टेम से फाइबर निकल जाएंगे और उसको हाथ से ही हम लोग रगड़ के अलग कर सकते हैं। और इस फाइबर को फैब्रिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबको कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में। और यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एक बार देख लेते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका है बाय स्पिनिंग। स्पिनिंग कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसमें फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूलर्स आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। जैसे से दिस इज अ स्पिनर, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक धागा बांधते हैं यहाँ पे और इसमें एक कॉटन का एक लंबा सा पीस इसमें लटका देंगे, फिर इसको घुमाते हैं, ये घूमता रहेगा और यहाँ से ये जो कॉटन स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में ट्विस्ट होते चले जाएंगे, तो अपने आप में क्या बन जाएगा, ये थ्रेड बन जाएगा। दिस ब्रिंग फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, यहाँ से ये क्या बन जाता है, यार्न। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज, इसको हम लोग थ्रेड भी बोल सकते हैं और यार्न भी बोल सकते हैं। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, और इसको तकली भी कहते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार की होती हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप साइज में मिलती है। एक ये फोटो में यहाँ दिखाई है, बाकी आप गूगल करेंगे तो ढेर सारे और भी दिख जाएंगे आपको। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, या फिर छोटे छोटे चरखे अपने हाउसेज में भी रखे होते हैं, वो डेकोरेटिव जैसा होता है वो, हालांकि इट इज़ नॉट अ वर्किंग मॉडल बट स्टिल वो मॉडल जैसा रखा होता है। गांधी जी के किसी आश्रम में गांधी जी की कोई फ़ोटो देखेंगे या फिर अपना करेंसी नोट पे देखेंगे तो भी चरखा बना होता है उसमें। चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने क्या लोगों को बोला था कि जो अपने कपड़े हैं वो आप होम स्पन यार्न से ही बनवाएं, जिसको खादी कहा गया। और इससे क्या होगा, जो कपड़ा ब्रिटेन से आया है, इम्पोर्ट होके आया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको शन करेंगे, उसको हम लोग नहीं पहनेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे। और ये जो होममेड जो इससे बनेगा, होममेड यार्न से या खादी से जो कपड़ा बना होगा, इससे क्या होगा, जितने भी लोकल लोग हैं जिन लोगों ने उसको बनाया है और उनकी रोजी रोटी का है ये। और मतलब दिस वेज वी कैन हैव अ फ्लरिश्ड कॉटेज इंडस्ट्री, we can flourish cottage industry. And shun imported clothes. To popularize and promote khadi, Government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. KVIC का नाम बहुत सारी जगह आप लोगों ने टैग भी देखा होगा, है। इसकी फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये 1956 में बनाया गया था।
ताकि हम जो खादी है इसको प्रमोट कर सकें। अभी भी देखोगे तो हम ऑलमोस्ट हर शहर में इसका एक शॉप होती है इसकी, और जिसमें इसके प्रोडक्ट्स हैं। इसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं? इसके प्रोडक्ट कपड़े होते हैं, बैग्स होंगे खादी के, जैकेट्स होंगी, या फिर कुछ और छोटे छोटे पैकेट्स भी आते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी आती है इनकी, या फिर आंवला का पाउडर आता है इनका। तो इस तरह के छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जब हमें बहुत सारा यार्न अगर स्पिन करना हो तो मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से वो बहुत वक्त लेता है। आजकल वैसे भी जितनी चीज़ें हैं, वो जो जितनी भी चीज़ें मैनुअल होती थी, हाथ से होती थी, वो सब किस में ट्रांसफ़र हो गई है? मशीन से। और यार्न बनाने के बाद उसका फैब्रिक बनता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक है वीविंग। वीविंग की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे, जब हम लोग हैंडलूम्स में अगर कभी जाने का मौका मिले, आप लोगों को कहीं घूमने गए हैं और किसी हैंडलूम को देखने का कभी लगे कि हाँ यहाँ हम लोग देख सकते हैं किसी हैंडलूम को, देन आप उसको देखिएगा, इसमें ऐसे बड़ा सा ये 2 लकड़ी के स्टैंड जैसे होते हैं, और यहाँ बहुत सारे थ्रेड्स लगे होते हैं। इस थ्रेड के अंदर एक थ्रेड, 2 थ्रेड, ऐसे अलग अलग मल्टीपल थ्रेड्स का इस्तेमाल करके जनरली यहाँ पे कारपेट बनती हुई आप देख सकते हैं। साड़ीज़ भी ऐसे बनती हैं, हैंडलूम की साड़ी जो होती हैं, यानी ये हैंडलूम का कपड़ा आपको मिलेगा, ये सब हैंडलूम का इसी तरीके से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न, जब 2 अलग अलग धागे का इस्तेमाल किया गया है फैब्रिक बनाने के लिए, उसको कहते हैं वीविंग। और निटिंग की जब हम लोग बात करें तो निटिंग तो आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, मदर्स जनरली स्वेटर बनाती हैं निटिंग से। ये है वीविंग, ये खुद से आप करके देख सकते हैं कि वीविंग कैसे होती होगी। एंड दिस इज़ निटिंग। हैंडलूम में जाएंगे तो इस तरह के आपको सेटअप दिखेगा, और इस सेटअप में ये ऐसे कॉम से ऐसे धागे को डाल के और इसको आगे करते चले जाते हैं और पूरा कपड़ा बनता चला जाता है। लूम्स होते, पहले हैंडलूम्स होते थे। हैंडलूम मतलब जो हाथ से ये लूम तैयार कर रहे हैं। आजकल पावर लूम्स होते हैं। पावर लूम मतलब पावर से, बिजली का इस्तेमाल करके ऐसे लूम्स बनाए जाते हैं, इनको पावर लूम कहा जाता है। निटिंग, इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक ही यार्न का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी अब 2 अलग अलग मदर्स देखेंगे तो बहुत सारे डिज़ाइन या 2-3 कलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग। एंड यू कैन ईजिली फाइंड अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एट द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। अगर आपके स्वेटर में कोई एक धागा निकल जाता है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज नॉट टू पुल इट। इसको पुल करेंगे तो पूरी स्वेटर आपकी खुल जाएगी, तो इसलिए उसको वहीं पे छोड़ के वहीं पे सील दिया जाता है। निटिंग को हाथ से भी करते हैं और मशीन से भी करते हैं। वीविंग और निटिंग को का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे तरह के फैब्रिक बनाने के लिए और बहुत सारी वैरायटी ऑफ कपड़े बनाने के लिए। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब इनकी हिस्ट्री कैसी थी? पहले लोग क्या करते थे, लीव्स को या फिर एनिमल स्किन या फर, उसको यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। लेकिन जैसे ही लोग एक जगह रुकना शुरू हुए, कम्युनिटी बननी शुरू हुई, और उसके साथ धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, ट्विग्स मतलब जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं, पतले पतले पीसीज किसी भी पेड़ के, इनका इस्तेमाल, ग्रास का इस्तेमाल है ना, इनका इस्तेमाल करके मैट या बास्केट बनाते हैं। आज भी बनाते हैं, पहले भी बनाते थे। वाइन्स इज बेल का इस्तेमाल, एनिमल फ्लीस जो एनिमल की बाल हैं, इनका इस्तेमाल करके लंबे लंबे स्ट्रैंड धागे बना के और उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर गंगा। जो गंगा के आसपास का रीजन है, इन्होंने सबसे पहले कॉटन पहनना शुरू किया। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट एंड गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक नेचुरल प्लांट है, इससे भी इसको भी डुबो के इसका फाइबर निकाल कर उसे कपड़े बनते हैं। कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर रिवर नाइल। ये नाइल रिवर के आसपास अफ्रीका में, इसको इजिप्ट में इसको यूज़ करते हैं। आजकल तो हर चीज़ हर जगह इस्तेमाल होती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अफ्रीका में ही होता है। नाउ यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ क्लोथ्स इन इंडिया ऑल्सो और US ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो।
आजकल क्या है स्टिचिंग वो उस टाइम में क्या है स्टिचिंग लोगों को नहीं मालूम था कि कपड़े सिलते भी हैं, तो उसको पहले ड्रेप करते थे, जैसे आजकल हम लोग साड़ी ड्रेप करते हैं या रैप अराउंड स्कर्ट्स होती हैं या फिर गाउन्स होते हैं, तो उस तरह से वो लोग रैप करते थे। लेकिन धीरे धीरे कपड़ों का स्टिचिंग शुरू हुई और लोग धीरे धीरे उसको ड्रेस बना के पहनने लगे। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड ऑल ओवर द कंट्री। जितने तरह के खाने हैं उसी तरह से बहुत सारे तरह के फैब्रिक्स हैं और बहुत सारे ड्रेसेस या क्लोथिंग आइटम्स हैं। ये एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाया है। कॉटन रोल से क्या बनता है? फाइबर, फाइबर से यार्न, और यार्न से क्या बनेगा? फैब्रिक। आप जब थोड़ा सा वक्त मिले तो आप देखिएगा कि बैम्बू से कपड़ा कैसे बनता है या कोकोनट से फैब्रिक कैसे बनता है। जो कोकोनट का हस्क होता है, वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इससे भी फैब्रिक बनता है, इससे भी कारपेट्स बनती हैं या बास्केट्स बनती हैं। इसके साथ ही यूनिट फिनिश हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस।